भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कर्म और उसके फल के सिद्धांत को समझाया है। उनके अनुसार मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के अच्छे या बुरे कर्मों का फल इस जन्म में भोगता है, और जो कर्म वह इस जीवन में करता है वे उसके अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। मेरा चैनल कृष्णा हेल्प वॉइस को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलते रहेगा। बोलो जय श्री कृष्णा, लास्ट तक जरूर सुनना। गीता में कर्म और फल का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत, कर्मयोग। श्री कृष्ण गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। यह दर्शाता है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल कर्मानुसार निश्चित समय पर प्राप्त होता है। अच्छे और बुरे कर्मों का फल। गीता के अध्याय 4 श्लोक 17 में कहा गया है, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। अर्थ, कर्म को समझना आवश्यक है। अकर्म, निष्क्रियता, और विकर्म, बुरे कर्म को भी समझना चाहिए, क्योंकि कर्म का रहस्य बड़ा गूढ़ है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म ही उसके सुख दुख का कारण बनते हैं, और अच्छे कर्म स्वर्ग या अच्छे जन्म की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और कष्टपूर्ण जन्म का कारण बनते हैं। पुनर्जन्म और कर्म का संबंध। अध्याय 8 श्लोक 6 में श्री कृष्ण कहते हैं, यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवर तन तमे वैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। अर्थ, मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव में रहता है वह अगले जन्म में उसी अवस्था को प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी ने जीवन भर अच्छे कर्म किए तो मृत्यु के समय उसका चित्त शांत और सात्विक रहेगा, जिससे उसका अगला जन्म भी अच्छा होगा। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में भोगता है, और इस जन्म के कर्म उसके भविष्य को निर्धारित करते हैं। इसीलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि अगले जन्मों में भी सुख शांति प्राप्त। कर्म, पुनर्जन्म और भाग्य पर श्री कृष्ण की विस्तृत शिक्षा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कर्म के सिद्धांत को बहुत विस्तार से समझाया है। उनके अनुसार हर व्यक्ति अपने कर्मों का स्वामी है, और उसका वर्तमान जीवन उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। कर्म और उसके फल का नियम। गीता के अध्याय 3 कर्मयोग में श्री कृष्ण समझाते हैं, नहीं कश्चित क्षणपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अर्थ, कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ता है, और वह अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। अच्छे कर्म सुखद जीवन और मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और बंधनों का कारण बनते हैं। अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी कर्मों का फल व्यक्ति को मिलता ही है, चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। अच्छे कर्म, सत्कर्म, सुख, संपन्नता, अच्छा जन्म, स्वर्गलोक या मोक्ष। बुरे कर्म, दुष्कर्म, दुख, गरीबी, रोग, निम्न योनि में जन्म। गीता के अध्याय 4 श्लोक 17 में कहा गया है, गहना कर्मणो गतिः। अर्थ, कर्म का नियम बहुत जटिल है, इसे समझना आसान नहीं है। पुनर्जन्म और कर्म का संबंध। श्री कृष्ण पुनर्जन्म और कर्मफल को स्पष्ट करते हुए गीता के अध्याय 8 श्लोक 6 में कहते हैं, यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवर तन तमे वैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। अर्थ, मृत्यु के समय जो भाव प्रबल होता है वही अगले जन्म का आधार बनता है। अगर कोई व्यक्ति सत्कर्म करता है तो उसकी मृत्यु के समय मन में शुद्ध विचार होते हैं, जिससे वह अच्छा जन्म पाता है। यदि किसी ने बुरे कर्म किए हैं तो उसका अंत समय अशांत होता है, और वह कष्टमय जन्म को प्राप्त करता है। क्या भाग्य बदला जा सकता है? कुछ लोग यह सोचते हैं कि यदि हमारा वर्तमान जीवन पिछले जन्मों के कर्मों पर निर्भर करता है तो क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? श्री कृष्ण गीता के अध्याय 18 श्लोक 63 में कहते हैं, विमृश्यत दशेशेन यथेच्छसि तथा कुरु। अर्थ, मैंने तुम्हें पूर्ण ज्ञान दे दिया, अब तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा करो। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने कर्मों की स्वतंत्रता मिली है। अच्छे कर्म करके भक्ति, दान, सेवा और साधना से व्यक्ति अपने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर सकता है और अपने भविष्य को सुधार सकता है।
अगर हम सही कर्म करें, भक्ति करें और सत्य के मार्ग पर चले तो पिछले जन्म के बुरे कर्मों का प्रभाव भी कम हो सकता है। क्या सभी दुख हमारे पिछले कर्मों का फल है? गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि सिर्फ पिछले जन्मों के कर्म ही नहीं, बल्कि इस जन्म में किए गए कर्म भी हमारे जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। गीता के अध्याय 6 श्लोक 41 से 42 में श्री कृष्ण कहते हैं, प्रापे पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वतीय समा शुचीना श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भिजायते। अर्थ, जो योग सत्कर्म में आगे बढ़ते हैं लेकिन इस जीवन में सिद्ध नहीं हो पाते, वे अगले जन्म में पुण्यशील और धनवान परिवारों में जन्म लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ रहा था लेकिन किसी कारणवश वह पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाया, तो उसे अगले जन्म में फिर से अच्छे अवसर मिलते हैं। निष्कर्ष, हमें क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अच्छे कर्म करें, सेवा, दान, परोपकार, भक्त, कर्मफल की चिंता न करें, सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान दें, धैर्य और संतोष रखें। कभी कभी कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन निश्चित रूप से मिलता है। भगवान की शरण में जाएं, भक्ति और सत्संग से बुरे कर्मों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। आत्म साक्षात्कार करें, समझे कि हम केवल शरीर नहीं है, बल्कि अमर आत्मा है जो कर्मों के चक्र में बंधी है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। गीता के अध्याय 18 श्लोक 66 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणव्रत अहत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से भगवान की शरण में आता है, वह अपने पिछले जन्मों के कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण पूरी भगवत गीता में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्म के बारे में मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने कहीं भी पिछले प्रारब्ध के बारे में नहीं कहा। उन्होंने तो मनुष्य को ईश्वर के प्रति आस्था रखते हुए अपना कर्तव्य कर्म करने को कहा है। मनुष्य केवल खुद के कल्याण के बारे में सोचता है। यदि वह समाज हित के बारे में सोचे तो संसार स्वर्ग बन जा। श्रीमद् भागवत गीता में बताई गई बातें यदि मनुष्य आचरण में उतारे तो वह समाज का कल्याण कर सकता है। उसे केवल कर्म करना चाहिए, कर्म के अनुरूप ही उसे फल की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि न तो मैं किसी को सुख देता हूँ और नहीं दुख, मनुष्य स्वयं के कर्मों से ही सुख और दुख को प्राप्त करता है। इसी एक बात में आपके प्रश्न का उत्तर है। इससे साफ जाहिर होता है कि मनुष्य के जीवन में जो भी अच्छा या बुरा होता है, वह सब कुछ उसके खुद के अच्छे या बुरे कर्मों पर निर्भर होता है। इसलिए आज हमारे संसार में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग वास करते हैं। उनके जन्म के वक्त वो सभी ना अच्छे थे ना बुरे, किंतु जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनके आसपास के समाज के अनुरूप वे कर्म करते गए और उनमें से कुछ अच्छे तो कुछ बुरे निकले। यह तो उनके अपने अपने कर्मों से ही हुआ। इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं था। ईश्वर ने तो दोनों को एक जैसा ही इस पवित्र धरती पर भेजा था। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कर्म, पुनर्जन्म और जीवन का उद्देश्य। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में बहुत ही गहराई से बताया है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह तुरंत मिले, इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही भागी होता है और उसे अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म के प्रकार। श्री कृष्ण ने कर्म को 3 भागों में बांटा है: सकाम कर्म, स्वार्थपूर्ण कर्म। यह वे कर्म है जो हम किसी लाभ, इच्छा या स्वार्थ के लिए करते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति धन कमाने के लिए दूसरों का शोषण करता है तो वह बुरा कर्म होगा। इसका फल व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है और यह पुनर्जन्म के चक्र को बढ़ाता है। निष्काम कर्म, निस्वार्थ कर्म। जो कर्म बिना किसी स्वार्थ और फल की चिंता किए जाते हैं, वे निष्काम कर्म होते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। निष्काम कर्म से पुण्य प्राप्त होता है और आत्मा की उन्नति होती है। विकर्म, पाप कर्म। जो कर्म अधर्म, हिंसा, छलकपट और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किए जाते हैं, वे विकर्म कहलाते हैं। इसका परिणाम दुख, कष्ट और निम्न योनि में जन्म होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है, उसे अपने कर्मों का कठोर दंड भोगना ही पड़ता है। कर्मफल और पुनर्जन्म।
श्री कृष्ण ने गीता में पुनर्जन्म और कर्म के संबंध को स्पष्ट किया है। अच्छे कर्मों का फल प्राप्य पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वतीय समा शुचीना श्रीमतांगेह योग भ्रष्टो भिजायते। गीता 6.41। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को स्वर्गलोक या अगले जन्म में उत्तम परिवार प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ता है। बुरे कर्मों का फल असुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जननी जन्मन माम प्राप्यैव कौन्ते ततो यान्त्यधमा गतिम। गीता 16.20। बुरे कर्म करने वाले लोग अंधकार में और निम्न योनि में जन्म लेते हैं। ऐसे व्यक्ति अज्ञान में पड़े रहते हैं और कष्ट भोगते हैं। क्या कोई अपने कर्मों का फल बदल सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आ जाता है, भक्ति करता है और अच्छे कर्म करता है, तो वह अपने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर सकता है। गीता 18.66 में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणव्रत अहं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य का जीवन केवल भौतिक सुखों को भोगने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए है। कर्म और भक्ति का संतुलन। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, लेकिन भक्ति और धर्म को नहीं भूलना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति। जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष, मुक्ति है, जिससे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण का संदेश, सही मार्ग क्या है? श्री कृष्ण हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं। सदैव अच्छे कर्म करो, बिना किसी स्वार्थ और लालच के। कर्म के फल की चिंता मत करो, बस अपना कर्तव्य निभा। भगवान की शरण लो और भक्ति करो, यह तुम्हारे सभी पापों को दूर कर सकता है। मनुष्य अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में भोगता है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, अच्छा या बुरा। अगर कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से भक्ति और अच्छे कर्म करे, तो वह अपने भाग्य को सुधार सकता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को निष्काम कर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आप किसी विशेष पहलू पर और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो बताइए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल कृष्णा हेल्प वॉइस को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना।